नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज यादव है और आप सभी का आपके अपने परिवार सुपर कोचिंग सेंटर पर स्वागत है। इससे पहले एक वीडियो आई थी आपके पास जिसमें संविधान का भाग 1 आपको बताया गया था। भाग 1 में क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र पूरा बताया था। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक किसमें क्या है, क्या क्या इसमें जोड़ा गया या घटाया गया, जो भी है इसमें आपको बताया था। वहीं आज क्लास नंबर 2 है, यानी भाग नंबर 2, नाम है नागरिकता। अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से लेकर 11। नागरिकता होती क्या है। आप जैसे किसी भी देश में रहते हैं तो आप किस तरीके से सिद्ध करेंगे कि हम उस देश के नागरिक हैं। तो कुछ प्रमाण पत्र आपके पास होते हैं जिनके द्वारा आप ये सिद्ध करते हैं कि हम उस देश के नागरिक हैं। जैसे पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, अन्य बहुत सारे प्रमाण पत्र होते हैं और वह उसी व्यक्ति को दिए जाते हैं जो उस देश का नागरिक होता है। इस तरीके से आप बता सकते हैं कि नागरिक कौन होता है और नागरिकता क्या होती है। जिसके पास उस देश की नागरिकता होती है उसको उस देश में हर एक प्रकार की सुविधा प्रदान की जाती है, चाहे राजनीतिक हो या आर्थिक हो, किसी भी तरीके की या सामाजिक सुविधाएं हों, हर तरीके की सुविधा प्रदान की जाती है। नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 के तहत है। देखते हैं, नागरिक का उल्लेख संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। भारत में एकल नागरिकता है। एकल मतलब समझिए, एकल मतलब केवल भारतीय होते हैं भारत में, ना कि बंगाली, मराठी, गुजराती। इस तरीके से सिर्फ आप बोल सकते हैं, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश अपने नागरिकों को अलग नागरिकता प्रदान करता है? क्या मध्य प्रदेश अपने नागरिकों को अलग नागरिकता प्रदान करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत का नागरिक यदि बाहर जाता है तो वो गुजराती, मराठी, बंगाली नहीं, भारतीय होकर जाता। क्या होकर? भारतीय होकर जाता है। लेकिन अमेरिका जैसे देशों में एकल नागरिकता नहीं है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। कैसी है? दोहरी नागरिकता मतलब ये कि वहाँ एक तो केंद्र सरकार की भी नागरिकता है और एक उस राज्य में रहते हैं उस राज्य सरकार की नागरिकता है। जैसे मान लिया जाए कि हमें भारत सरकार की भी नागरिकता दी जाए और उत्तर प्रदेश सरकार की भी नागरिकता दी जाए। इस तरीके से दोहरी नागरिकता कहाँ है? अमेरिका में। एकल नागरिकता हमने ली, तो ली कहाँ से? हमने ली कहाँ से? तो ब्रिटेन। कहाँ से ली? ब्रिटेन में एकल नागरिकता है, तो वहाँ से हमने एकल नागरिकता को अडॉप्ट किया, हमने लिया। आगे देखते हैं, इकहरी नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। इसमें लिखा भी है, ऐसे व्यक्ति जिन्हें किसी देश के राजनीतिक, आर्थिक एवं नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं वे उस देश के नागरिक कहलाते हैं। हम आपको बता चुके हैं। जैसे राजनीतिक का मतलब है उस देश के में जिसमें आप रहते हैं, यदि उसकी आपके पास नागरिकता है तो आप किसी भी चुनाव पर अपना चुनाव लड़ सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। इस तरीके से नागरिकता आपको मिल जाती है। उसी तरीके से आपको आर्थिक नागरिक चीज़ें मिलती हैं। जैसे आपको पेंशन मिलती है, आपको सैलरी मिलती है। सैलरी तो हालांकि कहीं भी मिल सकती है। पेंशन मिलती है, वृद्धावस्था चीज़ें, जैसे वृद्धावस्था की पेंशन मिलती है ना। तो इस तरीके से आर्थिक सहायता दी जाती है। वैसे ही नागरिक सहायता कैसे दी जाती है? आपके साथ कोई दुर्व्यवहार होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, है ना। इस तरीके से आपको अधिकार दिए जाते हैं। व्यक्ति के बारे में बताया गया है। व्यक्ति एक नागरिक होता है, जैसे उस देश का रहने वाला नागरिक। एक शरणार्थी होता है किसी अन्य देश से उस देश में आने पर उसे शरणार्थी बोलते हैं, बिना किसी वीज़ा या किसी अन्य चीज़ के। एक विदेशी होता है, जैसे कोई भी विदेशी भारत में ही आता है घूमने के पर्पज से और वो अपने वीज़ा के साथ आता है। किसके? वीज़ा के साथ आता है, पासपोर्ट के साथ आता है, तो वो विदेशी। राज्य विहीन, जैसे वो राज्य से विहीन कर दिया जाए, राज्य से निकाल दिया जाए, ऐसे व्यक्ति होते हैं। अनुच्छेद नंबर 5 देखते हैं, यहीं से नागरिकता की शुरुआत होती है। नागरिकता क्या है? इधर देखो, अनुच्छेद नंबर 5 ये कहता है कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता
26 जनवरी 1950 को नागरिक कौन होगा, ये चीज़ें बताई गई हैं। समझो, संविधान जिस दिन लागू हुआ उसी दिन से जो लोग भारत में रहते थे उन्हें ऑटोमेटिक रूप से नागरिकता दे दी गई। कैसे दे दी गई? ऑटोमेटिकली सबको नागरिकता दे दी गई। यानी 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ उस समय सभी को नागरिकता दे दी गई। किसमें कहा गया? अनुच्छेद नंबर 5 में। जैसे नागरिक कौन होगा? अनुच्छेद 5 में उसका जन्म भारत में हुआ हो। उसका जन्म कहाँ हुआ? भारत में। अनुच्छेद 5 में उन्हें नागरिकता दी गई जिनका जन्म भारत में हुआ हो, माता या पिता में से किसी एक व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, वहीं संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व भारत से बाहर में रह रहा हो, ऐसे लोगों को भी नागरिकता दे दी गई। अनुच्छेद नंबर 6, 5 के बाद आता है नंबर 6, ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आए हों। भाई जब बंटवारा हुआ और संविधान बनने लगा तो कुछ लोग भारत से पाकिस्तान में गए थे, लेकिन वहीं से कुछ लोग भारत में आए थे, पाकिस्तान से भी तो भारत में आए थे, तो उन लोगों को भी तो नागरिकता दी जाएगी। तो किसके तहत दी जाएगी? अनुच्छेद नंबर 6 के तहत। 5 में जो लोग भारत में रहते उन्हें नागरिकता दी गई, लेकिन 6 में जो पाकिस्तान से भारत में आए थे उन्हें भी नागरिकता दे दी गई। ऐसा व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो उसे नागरिकता दी जाएगी। उसके माता या पिता या दादा दादी अभिभावक अविभाजित भारत का हिस्सा रहे हों। भाई पाकिस्तान में है तो भारत का तो हिस्सा पाकिस्तान भी रहा है, तो कोई भी हो सकता है उसमें से, तो ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है और बने यदि वह 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत आया हो। यदि 19 जुलाई 1948 से पहले वह भारत में आ गया हो। क्यों? क्योंकि 46-47 में तो अब बंटवारा हो गया, और उसके बाद जो लोग भारत में आ गए वो भी 19 जुलाई 1948 तक, उन्हें अनुच्छेद 6 के तहत नागरिकता दे दी गई। अनुच्छेद नंबर 7 देखो, अनुच्छेद 7 में क्या है? ऐसा व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद, ऐसा व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया हो लेकिन बाद में भारत लौट आए तो वह भी भारत का नागरिक बन सकता है। समझो, जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 को पाकिस्तान में चला गया, अब ये समझो एक चीज़, माना विभाजन हुआ, क्या हुआ? विभाजन, और वह भारत को छोड़कर पाकिस्तान में चला गया। वहाँ जैसे ही पहुँचा तो वहाँ उसे बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा, कट्टरपंथ, आतंकवाद, बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ा, जिससे वो डर कर उसने सोचा कि हमें भारत में ही जाना ज़्यादा उचित लगेगा, इसलिए वो पाकिस्तान से वापस भारत आ गया। कहाँ आ गया? भारत। उसको भी नागरिक बना लिया जाएगा, उसे भी नागरिकता दे दी जाएगी। और कैसे? सामान्य रजिस्ट्रेशन द्वारा दे दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन से पूर्व भारत में 6 माह रहना अनिवार्य है। अनुच्छेद 7 में है कम से कम 6 महीने रहना चाहिए। वो व्यक्ति सिर्फ जो पाकिस्तान से भारत आया हो, वो भी पहले चला गया था, वो भारत वापस आ गया है, उन्हें और 6 महीने रहना पड़ेगा, उसे सामान्य रजिस्ट्रेशन द्वारा नागरिकता दे दी जाएगी। उसके बाद अनुच्छेद 8 देखते हैं। कौन सा? अनुच्छेद 8, भारत से बाहर रहने वाले लोगों को नागरिकता के अधिकार। ऐसा व्यक्ति जिसके दादा दादी या माता पिता या अविभाजित भारत का हिस्सा रहे हैं सामान्य रजिस्ट्रेशन से भारत का नागरिक बन सकता है। अनुच्छेद 8 में वो भी बन सकता है जिसके माता पिता या दादा दादी या कोई अविभाजित भारत का हिस्सा रहे हो। अनुच्छेद 8 में वो भी नागरिक बन सकता है। 9 में क्या है समझिए, ऐसा व्यक्ति जो स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ देता है तो ऐसे व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। जो व्यक्ति अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता को त्याग देता है ऐसे व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। किसमें? अनुच्छेद 9 के तहत। ध्यान रखना, अनुच्छेद 9 के तहत। 10 में क्या है? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। किसका? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है हमेशा बना रहेगा। 10 में ध्यान रखना, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना एवं जो व्यक्ति भारत का नागरिक है हमेशा तक वो भारत का नागरिक ही बना रहेगा जब तक वो उसे त्याग ना दे। अनुच्छेद 11 में क्या है समझिए, अंतिम है 11 है। संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन तथा उसकी समाप्ति या समाप्ति के लिए नियम बना सकती है। किसमें? 11 में। किसमें है? 11 में।
और यह किसके गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, यह ध्यान रखना, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। एक चीज और समझिए, नागरिकता जो होती है, क्या नागरिकता 5 प्रकार से ली जा सकती है। कितने तरीके से? 5 प्रकार से। कौन कौन? जन्म से, वंश के आधार पर, पंजीकरण द्वारा, प्राकृतिक रूप से, देशीकरण द्वारा, या क्षेत्र समाविष्टि करके, क्षेत्र का अधिग्रहण करके ली जा सकती है। वहीं त्यागी कितने तरीके से जा सकती है? वो 3 तरीके से भारत की नागरिकता त्यागी जा सकती है। नागरिकता के बारे में आपको बताया, अनुच्छेद 5 से लेकर 11, 1 से लेकर 4 तक हम पहले बता चुके थे, 5 से 11 इसमें बताया है। आप पहले जो 1 से लेकर 4 बताई थी वो देखें, यदि नहीं वीडियो देखी है तो वो देखें। उसके बाद 5 से 11 को भी देखें, क्योंकि तभी ये समझ में आएगी जब वो सब पढ़ी होगी, और वो पढ़ोगे उसके बाद समझ में ये आ जाएगी। आप 11 तक देखें। अगली वीडियो में आपको मौलिक अधिकार जो 12 से 35 के बीच हैं उनको पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आप इन चीज़ों, सभी चीज़ों को क्लियर कर लें, 2-3 बार पढ़ लें और नोट डाउन जरूर करें, नोट जरूर करें। ठीक है, इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने देखा है लोगों ने कमेंट किए हैं बट इतने नहीं किए हैं, सब्सक्राइब भी नहीं किया और आगे भेजने की भी कोशिश नहीं की। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, सब्सक्राइब भी करें और आगे भी भेजें। और जो इसमें समझ में नहीं आती वो आप पूछें, कमेंट करके पूछें, जिससे कि हम आप अगली वीडियो में आपको बता सकें। ठीक है, नमस्ते।